25 तारीख सोमवार का अवसर। तिथि बहुत खास है, बहुत खास है। वर्ष में एक ही दिन ये तिथि आती है, लेकिन इस बार 2 बार तिथि आने का योग बन रहा है, लेकिन शुद्ध इसी दिन है। दशमी तिथि है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वह कहीं ना कहीं नई उम्मीद आपके लिए उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। धूप छाँव का फर्क, यानी बिल्कुल ज़मीन आसमान का फर्क इस वक्त ग्रह आपकी राशि में दिखा रहे हैं। गंगा दशहरे का सुंदर योग बन रहा है और ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से यदि देखा जाए तो जेठ के महीने में इस बार जो लंबा मास पड़ा है, मल मास पड़ा है, पुरुषोत्तम मास जो पड़ा है, वो विशेष तौर पर इसी में गंगा दशहरा बनना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है गंगा दशहरा जब हो तो उस दिन कुछ खास योग होने चाहिए। सूर्य जो होना चाहिए वो वृषभ राशि में होना चाहिए और साथ साथ चंद्रमा जो हो वो कन्या राशि में हो तो बहुत श्रेष्ठ है। बाई चांस इस बार दोनों योग बन रहे हैं और ये बड़े शुभ योग बनाते हैं, तो इसके अनुसार से इस दिन दशम पापम हरति जो सूत्र है वो बिल्कुल प्रूव होता दिखाई दे रहा है। एक गंगा की डुबकी दशों पापों को, जीवन के कष्टों को हर कर एक नया जीव को उस स्नान करने के बाद उत्पन्न करता दिखाई देगा। समस्त पापों को समाप्त करने का सुंदर सुयोग बन सकता है, लेकिन कैसे निवृत्ति होगी, कैसे, ये भी तो ध्यान करने की आवश्यकता है। लोग जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, उस वक्त ठंडा पानी, गर्म पानी, ऐसे ही भाव ध्यान रखते हैं, बस गंगा जी में डुबकी लगा रही है। भाव क्या होता है कि श्री हरि के श्री चरणों से निकली हुई सुरसरी गंगा के अंदर हम समर्पण भाव से डुबकी लगा रहे हैं। ये भाव हो कि प्रभु अब तेरे हाथ निकाल या ले जा, निकलूँ तो ऐसा निकलूँ कि निर्मल होकर निकलूँ। ये भाव, समर्पण भाव से यदि इस दिन गंगा जल से स्नान किया जाए भगवान के प्रति समर्पित भाव से, तो फिर निष्कलंक निष्पाप होकर बाहर आ सकते हो। यही हुआ सुंदर स्नान, निष्कलंक होने का, दशम पापम हरति वाले जो सूत्र को समझने का कारण। नहीं तो फिर तो साधारण स्नान रहेगा। यही उपाय परम श्रेष्ठ है। अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, दान करें। महात्मा तो अद्भुत है भारत, जो पुण्य कार्य। शास्त्र कहता है दशम पापम हरति दशहरा। और इस बार जेठ के अधिक मास में जो गंगा दशहरा पड़ रहा है, बहुत लोगों की मान्यता है कि शुद्ध में लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि गंगा दशहरा यदि अधिक मास में पड़ रहा हो तो वो ज़्यादा पुण्यदायक हो जाता है। इसलिए आपको 2 योग पड़ रहे हैं, दोनों का पुण्य लेने का प्रयास करें। गंगा दशहरा, गंगा दशमी, यानी जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको गंगा दशहरा कहा जाता है। हिंदुओं में सनातन में महापर्व कहा जाता है कि गंगा जो स्वर्ग से इसी दिन पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इसीलिए गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम, गंगा का अवतरण हुआ दशों पापों को हरने के लिए। 10 प्रकार के मानसिक, वाचिक, शारीरिक समस्त प्रकार के जो कष्ट हैं उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। गंगा दशहरा की कथा शास्त्र के अंदर बड़े अद्भुत रूप से पौराणिक रूप में विद्यमान की गई है। पौराणिक कालों में कार्य के अनुसार से कहा जाता है कि सूर्यवंश में सगर नाम के एक राजा उपस्थित हुए थे। उनकी 2 रानियाँ थीं और उनके बहुत सारे पुत्र थे।